नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के पूर्व शहर में निकली भव्य मोटरसाइकिल रैली। किसान की आत्महत्या मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने सांसद पर लगाया लाश पर राजनीति का आरोप। और सामाजिक सद्भाव के लिए शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के बौद्ध अनुयायियों ने भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के पूर्व शहर में बाइक रैली निकाली और बाबा साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। रैली में शामिल युवक संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयकारे लगाते चल रहे थे। राजनांदगांव जिले के बौद्ध अनुयायियों के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में 13 अप्रैल को बौद्ध संप्रदाय के लोगों ने शहर में बाइक रैली निकाली और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। रैली में युवाओं का जोश देखते बन रहा था। रैली में शामिल युवक डॉक्टर अंबेडकर के जयकारे लगाते चल रहे थे। बाइक रैली का शुभारंभ अंबेडकर चौक से शुरू होकर शहर के ममता नगर, शांति नगर, चिखली, इमाम चौक, जय स्तंभ चौक, मानव मंदिर चौक के अलावा शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण पश्चात वापस अंबेडकर चौक पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार शामिल हुए। इस दौरान युवाओं का उत्साह चरम पर था, जो नीले परचम हवा में लहरा रहे थे और गगनभेदी नारे लगा रहे थे, जिससे समूचा वातावरण बाबा साहब के जयकारों से गुंजायमान हो रहा था। रैली के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और चौक चौराहों में पुलिस बल तैनात किए गए थे। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के मेड़ा सोसाइटी अंतर्गत ग्राम खल्लारी के किसान द्वारा जहर सेवन कर आत्महत्या किए जाने के मामले पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे पर लाश पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और इस पूरे मामले में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सबूतों के साथ खारिज किया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खल्लारी के किसान पुत्र आनंद कंवर के द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले को लेकर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में समिति प्रबंधक और सहकारी बैंक के अध्यक्ष पर आरोप लगाया था। इसका जवाब जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ देते हुए कहा कि यह बड़े दुख का विषय है। इस घटना से मैं आहत हूँ। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में राजनीतिक ड्रामा कर रही है। उन्होंने सांसद संतोष पांडे पर किसानों की लाश पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सोसाइटी प्रबंधक को संरक्षण भाजपा के लोगों ने दिया है। उन्होंने कहा कि जब मुझे यह मामला पता चला था तो अगस्त सितंबर में मैंने पूरे मामले की पड़ताल की और धोखाधड़ी के इस मामले को लेकर सामने आया था। वहीं उन्होंने बताया कि 1 नवंबर वर्ष 2022 को समिति प्रबंधक द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी करते हुए उनके नाम पर कर्ज निकालने और रुपये गबन करने का मामला हमने उजागर कर डोंगरगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद 5 नवंबर को सोसाइटी प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा ने किसानों के नाम पर रुपये निकालने की बात स्वीकार की थी और उसने किसानों के साथ एक बैठक में 15 दिसंबर तक रुपये लौटाने की बात कही थी। केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के
अध्यक्ष नवाज खान ने कहा कि 15 दिसंबर तक जब सोसाइटी प्रबंधक ने किसानों के रुपए नहीं लौटाए तो हमने एक बार फिर थाने में इस मामले को लेकर आवेदन दिया था। जो पहले किसान हमारे साथ 1/11 को आवेदन देने आए थे उसमें खलारी के किसान भी थे। जब हम 16/12 को थाने पहुंचे तो खलारी के किसान नहीं आए। एक व्यक्ति जिसकी बाइट मैंने भी आप लोग को सुनाई, उसका नाम है राजेंद्र लहरे, उसके द्वारा किसानों के साथ एक मीडिएटर की भूमिका निभाया कुलदीप विश्वकर्मा के साथ, और उसने किसानों को गुमराह किया कि आप लोग थाने मत जाइए, मैं आपको पैसा दिला दूंगा, जैसा कि उसने अपनी बाइट में कहा कि 31 मार्च तक का समय उसने दिलवाया। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं थी। हम लगातार थाने जा रहे थे। हम 1/11 को भी थाने गए, हम 16/12 को थाने गए। हमारे लोगों ने, हमने सबने मिलकर थाने में आवेदन दिया, उसमें लगातार हमने जांच की मांग की। मैंने जिला सहकारी बैंक से उसकी जांच करवाई और जांच में दोषी पाए जाने के बाद ये देखिए मैंने उप पंजीयक को 17/12 को उसको बर्खास्त करने के लिए चिट्ठी ये मैंने लिखी है। अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसमें मेरा संरक्षण या मेरे उस पर बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस जिले के सांसद जी से, सांसद जी, खलारी गांव क्या 4 साल में एक बार भी आप गए? पहला सवाल। भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहता हूं, जुलाई महीने से ये पूरा घटनाक्रम मैं उठा रहा हूं। जुलाई से लेके अप्रैल तक एक भी भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेता कभी किसानों के साथ वहां खड़ा हुआ, इस मामले को उठाया, थाने गया, सोसाइटी गया, कलेक्टर के पास आवेदन किया? कुछ नहीं। सारी कार्रवाई मेरे द्वारा की गई। मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी और आगे भी किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। सवाल ये उठता है कि सांसद जी आज कैसे पहुंचे खलारी गांव? क्योंकि आज वहां एक किसान की लाश मिली। ना ही सांसद को इस जिले के विकास से मतलब है, ना ही सांसद को किसान के विकास से मतलब है। केवल सांसद लाशों की तलाश में घूम रहे हैं। जहां जहां लाशें गिरेंगी वहां वहां सांसद पहुंचेंगे। उनको छत्तीसगढ़ के किसान, गरीब मजदूर के विकास से कोई मतलब नहीं। केवल किसान की लाश पर आज राजनीति करने का काम सांसद ने किया और इस ओछी राजनीति के लिए मैं सांसद की घोर निंदा करता हूं। और ये बता दूं, ये कुलदीप विश्वकर्मा को जिन लोगों का संरक्षण प्राप्त है, मैं बताना चाहता हूं वो कोई और लोग नहीं है, वो भाजपा के ही लोगों का संरक्षण उसको प्राप्त है। आप अपने सूत्रों से पता कर लो। सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी की पड़ोस में रहते हैं। राजनांदगांव सांसद द्वारा लगाए गए आरोपों पर केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ही सोसाइटी प्रबंधक को संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाते हुए राजनांदगांव सांसद पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है और पूरे मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजधानी के यूनियन क्लब में इस बार सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ रीजन के सहयोग से बच्चों के लिए मेगा समर कैंप का आयोजन 23 अप्रैल से 4 जून तक किया जाएगा। इस कैंप के पोस्टर का विमोचन यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने पंडरी स्थित ग्रैंड विजन मुख्यालय में सिंधी समाज जनों के बीच किया। इस मौके पर अध्यक्ष होरा ने वहां मौजूद आयोजकों को शुभकामनाएं दी। राजधानी के ऐतिहासिक यूनियन क्लब में इस बार खेलों को बढ़ावा देने सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के छत्तीसगढ़ रीजन द्वारा बच्चों के लिए मेगा समर कैंप 23 अप्रैल से 4 जून तक लगाया जाएगा। इसके लिए यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने सिंधी काउंसिल के पदाधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टर का विमोचन किया। अध्यक्ष होरा ने बताया कि यूनियन क्लब का संचालन 1902 से किया जा रहा है, जिसमें 2000 से लगातार समर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इस कैंप में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, राज्यपाल सहित कई महान हस्तियों ने शिरकत की है। यूनियन क्लब में इसके पहले नवभारत, दैनिक भास्कर, छत्तीसगढ़ सिख संगठन व सिख समाज के साथ मिलकर समर कैंप का आयोजन किया जा चुका है। पहली बार सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ रीजन के साथ मिलकर यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग सहित 5 खेलों के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। शहर का सबसे प्राचीनतम क्लब सन 1902 से स्थापित समर कैंप 2000 से लगातार आज तक प्रारंभ हुआ। शहर की विभिन्न हस्तियां, जितने सम्मानी मुख्यमंत्री, सम्मानी राज्यपाल जितने भी रहे, उन्होंने इस समर कैंप को बहुत आशीर्वाद दिया है। इसके पहले हम नवभारत के साथ, दैनिक भास्कर के साथ, छत्तीसगढ़ सिख संगठन के साथ, छत्तीसगढ़ सिख समाज के साथ
और पहली बार हमारे साथ ललित जयसिंह के आग्रह पे सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये वर्ष का जो समर कैंप है, जिसमें कि बिलियर्ड से लेके बैडमिंटन, स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस, ऐसे 5 खेलों का प्रशिक्षण शिविर और उसमें प्रतियोगिताएं करा के लोगों के बच्चों को उत्साहित करके राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी प्रमोट करना, ये हमारा प्रयास है। और इस बार हमारे सिंधी समाज के, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के सारे युवा साथी जो जुड़े हैं और इस आयोजन को बहुत भव्य बनाने का उनका प्रयास है। और आज उन्होंने पोस्टर लॉन्च कराया है मेरे द्वारा, और मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल जी, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, वो भी खिलाड़ी रहे। पिछले साल का समर कैंप का जो समापन है उनके द्वारा हुआ था। इस बार हम प्रयास करेंगे कि उद्घाटन उनके द्वारा हो। और संत युधिष्ठिर लाल जी, जो कि हमारे समाज के बहुत ही प्रमुख संत जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हमारा ये कैंप प्रारंभ हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग हैं, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, हम दलों से उठ के एक निःशुल्क काम करते हैं। यहाँ निःशुल्क बच्चों को हम सिर्फ खेल करते हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों को आमंत्रित करते हैं और खिलाड़ियों को और उनके मिलने वाले लोगों को उनसे आशीर्वाद मिलता रहे और उनकी शुभकामनाएं मिलती रहे, यही प्रयास करते हैं। मैं सिंधी समाज को सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस बार उन्होंने हमारे क्लब को चुना है और वो हमारे साथ आए। निश्चित रूप से ये एक ललित जयसिंह जी का प्रयास था कि जो लोग पैसा नहीं दे सकते उनसे बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए उनको। तो मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि जो भी सिंधी समाज से लोग आएंगे, जो निःशुल्क बच्चे आएंगे, उनसे कोई भी शुल्क यूनियन क्लब के द्वारा नहीं लिया जाएगा। पोस्टर विमोचन के मौके पर सिंधी काउंसिल के ललित जयसिंह, सचिन मेघानी ने यूनियन क्लब में होने जा रहे इस आयोजन के लिए गुरुचरण होरा का आभार जताया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खेलों के क्षेत्र में समर्पित अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा के प्रयासों से ही यूनियन क्लब में कई बड़े आयोजन संभव हो पाए हैं, जिसका आम जनता को पूरा लाभ मिला है। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा मेगा समर कैंप 23 अप्रैल से 4 जून तक खिलाया जाएगा। इसमें ट्रेनिंग एंड कोचिंग दोनों रखा गया है। यूनियन क्लब द्वारा श्री गुरुचरण होरा जी अध्यक्ष, गिरीश अग्रवाल जी सचिव, इनके सौजन्य से इनके सहयोग से हमको क्लब उपलब्ध कराया गया है और हमारी संस्था द्वारा इसमें रजिस्ट्रेशन का पूरा जो हमारी टीम बनी है वो पूरा रजिस्ट्रेशन करेगी। और हम कोशिश करेंगे बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग, टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स, ये सारे बच्चे इस पे अच्छे से सीख सकें और आगे जाके खेल सकें। उनकी एज लिमिट रखे 6 से 16 साल और हम उम्मीद करेंगे इसमें ज़्यादा बच्चे इसमें अपनी खेल दर्ज कराएं। काउंसलिंग के द्वारा जो ये आयोजन किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में रहा है कि सिंधी समाज ने इस तरह का आयोजन किया और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गुरुचरण होरा जी के, ललित जयसिंह जी के, उनकी पूरी टीम की, कि उन्होंने नए पीढ़ियों को, नए बच्चों को एक स्थान दिया। जिस प्रकार गर्मी में हम अपने बच्चों को देखते हैं कि किस जगह भेजें, तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक अच्छा प्रथम बार शुरुआत है और हम पूरी लगन के साथ और हम ये चाहेंगे कि समाज के प्रमुख लोग और मिलजुल के इसमें हिस्सा लें और हर वर्ग इसमें आकर इस समर कैंप में हिस्सा बने। और हम गुरुचरण जी का और उनकी पूरे दी हुई टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं और ललित जयसिंह जी और नितिन जी और पूरी टीम का हम सब मिलकर ये आयोजन को करेंगे और हम ये चाहते हैं कि सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। इतना ही हम कहना चाहेंगे। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शांति समिति की बैठक। संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र
संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार, अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, 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 साहिब मेरे संकट में आया तू बन के सहारा, बन के सहारा, बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा। संकट में आया तू बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, तेरी व्यवस्थाओं से खिला चमन, कोटि कोटि भीमराय तुझको नमन। साहिब मेरे साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन, यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट,
शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव पुलिस विभाग द्वारा पड़ोसी जिले बेमेतरा में हुई घटना को दृष्टिगत रखते हुए एवं आगामी ईद त्योहार के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज के प्रमुख और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान सभी ने बेहतर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अपने अपने सुझाव भी दिए। राजनांदगांव जिला पुलिस द्वारा विकासखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक पुलिस जनसंवाद केंद्र में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी समाज के प्रमुख और महापौर सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में राजनांदगांव के पड़ोसी जिले बेमेतरा में हुई घटना को देखते हुए यहां सभी से शांति सद्भाव स्थापित रखने की अपील की गई है। इस दौरान आगामी त्यौहार ईद के मद्देनजर सभी समाज के प्रमुखों ने आपसी सौहार्द से आगामी पर्वों को भी संपन्न किए जाने को लेकर अपनी सहमति दी है। बैठक के आयोजन को लेकर राजनांदगांव के SDM अरुण वर्मा ने बताया कि शांति समिति की बैठक में सभी सामाजिक और राजनीतिक दलों के लोगों ने पूर्व की भांति ही मिलजुल कर रहने और आपसी सद्भाव से त्योहारों को मनाने सहित शासन प्रशासन को पूरी तरह सहयोग करने की बात कही है। आज अभी जैसा कि त्योहारों का मौसम चल रहा है और कुछ संवेदनशील घटनाएं हाल ही में घटी हैं आसपास के ज़िलों में, तो उसको देखते हुए विकासखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक आज यहाँ पर पुलिस जनसंवाद कक्ष में आयोजित की गई थी।
जिसमें महापौर मैडम और दोनों जो समाज हैं, साथ ही हिंदू मुस्लिम साथ में ईसाई समाज, उसके भी प्रमुख प्रतिनिधिगण आए हुए थे। और हाल ही में उन्होंने जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके संबंध में और शहर की जो स्वस्थ परंपरा रही है कि किस तरह शांतिपूर्वक तरीके से हम त्योहारों को मनाते हैं, उसी के बारे में चर्चाएं हुई और ये बहुत पॉजिटिव मोड में ये समाप्त हुआ है। और सभी ने हमको आश्वस्त किया है कि इस तरह किसी भी प्रकार की जो अवैधानिक घटना है वो यहाँ नहीं, शहर में नहीं होने देंगे। और सबने आपस में सहयोग का आश्वासन दिया है। तो ये राजनांदगांव की पहले से परंपरा रही है और अभी भी ये परंपरा आगे चल रही है। राजनांदगांव विकासखंड स्त्री शांति समिति की बैठक में सभी समाज के प्रमुखों ने अपने अपने सुझाव बेहतर शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर दिए हैं। वहीं राजनांदगांव संस्कारधानी की परंपरा अनुरूप आगे भी आपसी भाईचारे से रहने को लेकर सभी ने शांति सद्भाव कायम रहने की अपील की है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खल्लारी के किसान द्वारा कर्ज के मामले को लेकर की गई आत्महत्या और सहकारी बैंक के अध्यक्ष द्वारा सांसद के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर आज राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किसानों के नाम पर डोंगरगढ़ क्षेत्र के मेढ़ा समिति प्रबंधक द्वारा केसीसी के माध्यम से कर्ज निकाले जाने और इस कर्ज की वजह से किसान पुत्र के द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले को लेकर आज प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष पवन साहू ने राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत खल्लारी गाँव के किसान आनंद कंवर द्वारा कर्ज को लेकर आत्महत्या की गई है। उन्होंने कहा कि समिति प्रबंधक को संरक्षण देने वाले बैंक के प्रतिनिधि और जिन लोगों के हस्ताक्षर से केसीसी के माध्यम से लोन निकाला गया है, ऐसे लोगों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान द्वारा सांसद संतोष पांडे के खिलाफ लाश पर राजनीति करने के बयान को लेकर इस बयान को निंदनीय बताया है और उनसे माफी मांगने की बात कही है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से मृत किसान के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा राशि और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग की है। जितने ये समिति प्रबंधक से लेकर जो जिनके हस्ताक्षर से यह कृषि ऋण के नाम पर जो घोटाला किया गया है, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर की जाए, उनको बर्खास्त की जाए और यह मनोनीत बैंक का जनप्रतिनिधि जिसके हाथ में है, जिसके अधिकार में है, तुरंत निलंबित करें, उनको तुरंत बर्खास्त स्वयं करें। उसके बाद इधर उधर की बात घुमाना बंद करें और गलत बातों को, गलत तरीके से घृणित शब्दों का जो इस्तेमाल किया है उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी किसान को 50 लाख रुपया देने की घोषणा करें और उन परिवार के लोगों को नौकरी देने का, जैसे अन्य जगह पर इन्होंने घोषणा किया है, वैसे ही उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दें। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरे मामले में बैंक के मनोनीत जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में राशि का आहरण किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि सांसद संतोष पांडे द्वारा पीड़ित किसानों की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था और मृतक किसान के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की गई थी। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश किसान मोर्चा के महामंत्री कोमल सिंह राजपूत, जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल सहित संगठन के विभिन्न प्रतिनिधि उपस्थित थे। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।